हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आज हम लोग देखेंगे लूसेंट का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है यांत्रिकी मैकेनिक्स, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रा जूल होता है, ठीक है। उसका जो होता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी का। बल का एसआई यूनिट क्या होता है? बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस का होता है डाइन होता है, ठीक है। उसका देखिए सूची मिलाना है तो उच्च वेग को हम लोग मैक्स में मापते हैं, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और दाब को पास्कल में मापते हैं, और ऊर्जा को जूल में मापते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। उसका तो होता है दूरी को प्रकाश वर्ष किसका मात्रा है? दूरी का। और पदार्थ की मात्रा का मोल है, और विद्युत आवेश की मात्रा का कूलाम है, और ऊर्जा का वाट घंटा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद होता है हमारा एक और सूची मिलान है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और बॉल का न्यूटन होता है, और कृत कार्य का जूल होता है, और आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और उसके बाद आता है हमारा सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? यानी समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो अधिवर्ष समय का मात्रक है, और चंद्रमा भी समय का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष या दूरी का मात्रक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, यही आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है। और पार्सेक की इकाई है, पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी का। दूरी में अपनी सबसे बड़ी इकाई क्या कहते हैं? पार्सेक कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अगला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी सुमेलित नहीं है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा जो सेल्सियस होता है वो ऊष्मा की इकाई नहीं होती, ठीक है। सेल्सियस किसका इकाई होता है? तापमान का, ठीक है। उसके बाद होता है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स जो होता है उसका मात्रा क्या होता है? ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? ल्यूमेन होता है, ठीक है। यह RRB 2014 में पूछा गया, 2004 में पूछा गया ना। उसका होता है भौतिक मात्रा। ज्योति की इकाई होती है, जो ज्योति जो भौतिक मात्रा है क्या, ज्योति, उसकी इकाई क्या होती है? टक्स होती है, ठीक है। और ल्यूमेन का क्या होता है? ज्योति फ्लक्स होता है। उसका जो होता है पास्कल यानी दाब का होता है, तो इजी है। और कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का, ठीक है। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। और जूल निम्नलिखित किसकी इकाई है? ऊर्जा का। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा का। बल का होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल, और तापमान का होता है केल्विन। उसका होता है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती कब लागू हुई थी? 1931 में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा 1931 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पत्ती लागू हुई थी। उसका होता है हर्ट्ज में क्या मापते हैं? तरंगों की आवृत्ति को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। उसका होता है विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? एम्पीयर। उसका होता है एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति का डायआफ्टर डी, जिसे डी से सूचित करते हैं। और डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में जो ध्वनि होती है उसे मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग होते हैं। जबकि एम्पियर क्या नापने में? करंट यानी विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। उसका रहता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसका बाद आता है निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? जिसका विमीय सूत्र समान ही होता है। तो दाब बल का नहीं होता है, बल का होता है क्या होता है? इसका कमेंट में आप लोग बताइएगा। और दाब का क्या होता है? कमेंट में बताइएगा। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। जो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई कहते हैं। उसका बाद आता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि विकृति क्या होती है? अविमीय राशि होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है, यानी द्रव्यमान हमेशा अदिश होता है, ठीक है। और संवेग सदिश होता है, वेग सदिश होता है, और कोणीय वेग भी सदिश होता है, ठीक है। और अदिश, उसके बाद आता है अदिश राशि है, यानी अदिश राशि कौन सी है? यानी ऊर्जा एक अदिश राशि है, ठीक है। और बल गुण सदिश है, और संवेग भी सदिश है, और उपयुक्त सभी, ये होगा नहीं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि यानी संवेग हमारा सदिश राशि है, और दाब अदिश, ऊर्जा भी अदिश, और कार्य भी अदिश है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो जो सदिश यानी आयतन हमारा अदिश है, ठीक है। उसका अर्थ है निम्नलिखित में सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, ठीक है। और बल भी सदिश राशि होता है, विस्थापन भी सदिश राशि होता है, और ये तीनों अदिश राशि होंगे, ठीक है। ये तीनों अदिश राशि होंगे। उसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणामी नहीं है? व्युत्पन्न परिणामी नहीं है तो यह द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसका त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। उसका होता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान होगी, ठीक है।
पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान प्राप्त होगा। उसका आता है प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। जो प्लांक का अचर होता है उसमें किसका आयाम, कोणीय गति का आयाम होता है। ठीक है। उसका देखिए, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की को खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो उसको एक चक्कर लगाने में लगा समय वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका कोणीय वेग धीरे हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है काइनेटिक एनर्जी वो होता है 1/2 हाफ mv²। क्या होता है, हाफ mv²। तो जो v स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे v² का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी v के पावर 4 यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर को क्या कहते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या कहलाता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तित होता है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, यह जितना रहता है उतना ही रहता है, जबकि हमारा वेट यानी भार बदल सकता है। ठीक है। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, यह न्यूटन का प्रथम नियम है। उसका बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर अलग अलग होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन गति के तीसरे नियम के कारण ही संभव है। ठीक है। उसके बाद देखिए कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। यह कथन किसका है, न्यूटन साहब ने यह कथन कहा था। उसके बाद बल की परिभाषा आती है न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है और उसे जड़त्व का भी नियम कहते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है। उसका आता है किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करते उसे हम जड़त्व कहते हैं। ठीक है। उसका आता है न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम, बताए थे आपको, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके बाद आता है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, जो पृथ्वी घोड़े के पैरों पर आरोपित बल लगाता है उसी कारण वह आगे बढ़ता है। उसका बाद आता है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में मुड़ जाते हैं। इसको किसके द्वारा, न्यूटन का पहला नियम के कारण। ठीक है। उसका देता है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। जैसे नीचे बल लगाएगा तो वो ऊपर रिएक्शन करेगा। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है। उसका देखिए अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दें तो अश्वारोही के गिरने का आशंका का कारण यह भी विराम जड़त्व के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है क्योंकि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।